Welcome everyone. Under the topic contracts of bailment and pledge, our next subtopic is rights and duties of bailee. Rights and duties of bailee स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो बेलर के ड्यूटीज हैं वो बेली के राइट्स बन जाते हैं और जो बेलर के राइट्स हैं वो बेली की ड्यूटीज बन जाती हैं। क्योंकि हमने ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर कंप्लीट कर लिया है तो एक तरह से हमारी बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज भी कंप्लीट हो चुके हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो पॉइंट्स हमने पहले बेलर के लिए डिस्कस करे थे वो अब हम बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट्स हैं मोटा मोटी वो सेम है, लेकिन जब हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन करी थी तो हमने बेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करी थी और अब जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम सेम पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे, लेकिन पर्सन बदल जाएगा। अब हम बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो अगर हम ड्यूटीज ऑफ बेली की बात करें तो इसमें हमें सारे के सारे जो राइट्स ऑफ बेलर थे उसी के पॉइंट्स उठा लेने हैं, वही आपके बेली की ड्यूटीज बन जाएंगी। सो बेली के कर्तव्य क्या हैं? द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द बेली इज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स बेल्ड। जो गुड्स उसके पास बेलमेंट पर आए हैं, बेली का कर्तव्य है कि वह उन गुड्स का उसी तरीके से ध्यान रखे जैसे कि वह अपने गुड्स का रखता। उन्हीं हालातों में, समान हालातों में जिस तरह से वो अपने गुड्स का ध्यान रखता, उसी तरह से उसे बेलर के गुड्स का ध्यान रखना है। उसे किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी। यदि यदि लापरवाही बरतने से बेलर के गुड्स को किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो ऐसे में बेली का कर्तव्य है कि वो उस नुकसान की भरपाई करे। लेकिन यदि उचित सावधानी बरतने पर भी जो बेली है उससे कोई नुकसान हो जाता है, कोई ऐसे हालात पैदा हो गए जो कि बेली के नियंत्रण से बाहर हैं, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बेली, जैसे कि आग लग गई या फिर बाढ़ आ गई या फिर स्टॉर्म आंधी तूफान चल पड़ा, और इन वजहों से यदि गुड्स को किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो ऐसे में बेली जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हालात ऐसे थे जिसमें कि बेली कुछ नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये रमेश बेलर है, दिनेश बेली है। रमेश ने अपने गुड्स दिनेश को दिए हैं दिनेश के गोडाउन में रखने के लिए कि इसे अपने गोदाम में रख लो। अब जो दिनेश है उसके गोदाम की जो छत थी वो लीक करती थी और वहां से बारिश का पानी धीरे धीरे करके गोदाम के अंदर आया और जिस वजह से जो गुड्स हैं वो खराब हो गए। अगर दिनेश नॉर्मल प्रूडेंस यूज करता, सामान्य बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता, तो उसे यह पता चल जाता कि जो छत है वो लीक हो रही है और वो छत की मरम्मत करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जिस वजह से गुड्स का नुकसान हो गया। यहाँ पर आप ये कहेंगे कि जो दिनेश है उसने लापरवाही बरती है और दिनेश को लापरवाही का दोषी माना जाएगा। उसने गुड्स की उचित देखभाल नहीं करी और ऐसे में उसका कर्तव्य बनता है कि बेलर को हुए नुकसान की भरपाई वो करे। पहला कर्तव्य क्या है कि जो गुड्स उसको बेलमेंट पर मिली हैं उनका उसी तरीके से ध्यान रखे जैसे कि वो समान हालातों में अपने गुड्स का ध्यान रखता। दूसरा कर्तव्य क्या है? नॉट डूइंग एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट। कोई भी ऐसा कार्य बेली को नहीं करना है जो कि बेलमेंट की शर्तों के खिलाफ हो। शर्तों के खिलाफ जाकर उसे कोई भी कार्य नहीं करना है, और यदि वो शर्तों के खिलाफ जाकर कोई भी कार्य करता है तो जो बेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है। याद आया आपको? हमने सेम बात करी थी राइट्स ऑफ बेलर के केस में कि बेलर का जो राइट है वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का हो जाता है जहां पर जो बेली है वो गुड्स को उस तरह से इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह से शर्तें रखी गई थी। इसमें हमने एग्जाम्पल जो वहां पर लिया था वही हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि ए कार देता है बी को। किस पर्पस के लिए देता है कार?
अपनी कार बेलमेंट पर बी को देता है, बी के निजी इस्तेमाल के लिए, कि उसकी पर्सनल ड्राइविंग के लिए, कि तुम खुद इस कार को ड्राइव कर सकते हो। लेकिन बी उसे पर्सनल ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल करने की बजाय कार को ढोआ ढुआई के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है। कार में सामान रख के उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार को इस्तेमाल करने लगता है। ठीक है जी, एक तरह से उसने कार को कैरेज बना लिया। तो ऐसे में क्योंकि जो बी है उसने कार का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, शर्तों के खिलाफ जाकर इस्तेमाल किया है, सो यहाँ पर बेली का यानी कि बी का ये कर्तव्य बनता है कि वो बेलर को नुकसान की भरपाई भी करे, और यहाँ पर जो बेलर है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है। सो यहाँ पर उसके पास, बेलर के पास, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का हक है। तीसरा कर्तव्य क्या है बेली का? नॉट मेकिंग अनऑथोराइज्ड यूज। जितना अधिकार दिया गया है उस अधिकार के अंदर रहकर ही वो गुड्स का इस्तेमाल करे, अधिकार से बाहर ना जाए। सेम एग्जाम्पल जो हमने राइट्स ऑफ बेलर के केस में किया था वही एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें कि ए ने बी को कार दी है पर्सनल इस्तेमाल के लिए, लेकिन बी उस कार को अपने किसी फैमिली मेंबर को ड्राइव करने के लिए दे देता है, जिस वजह से कार का हो जाता है एक्सीडेंट। सो यहाँ पर कार को हुए किसी भी तरह की नुकसान की भरपाई देने का कर्तव्य बनता है बी का। यहाँ पर क्या जो बेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है? नहीं जी, यहाँ पर बेलर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर सकता। इनकंसिस्टेंट यूज में बेलर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है, लेकिन अनऑथोराइज्ड यूज के केस में बेलर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर सकता, वो सिर्फ कॉम्पनसेशन ले सकता है, सिर्फ नुकसान की भरपाई कर सकता है। नेक्स्ट इज नॉट मिक्सिंग बेलर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स। अगला कर्तव्य क्या है बेली का? कि उसे बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना। यदि बेली बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर देता है और इस वजह से बेलर को कोई भी नुकसान होता है, तो बेली का कर्तव्य बनता है कि वो बेलर को ऐसे नुकसान की भरपाई करे। ऐसे में आपके पास दो केसेस बनते हैं। ये दो केसेस हमने पहले भी डिस्कस करे हैं राइट्स ऑफ बेलर के केस में। क्या है कि यदि मिक्स करने के बाद गुड्स को पहचाना जा सकता है, जो बेलर है यदि मिश्रित सामान में से अपने गुड्स को पहचान सकता है और पहचान कर उनको अलग कर सकता है, तो बेली का कर्तव्य क्या है? और यदि बेलर मिश्रित गुड्स में से अपने गुड्स को ना ही पहचान सकता है और ना ही उन गुड्स को अलग कर सकता है, तो ऐसे में बेली का कर्तव्य क्या है? देखते हैं पहले केस में, जहां पर बेलर अपने गुड्स को पहचान भी सकता है और अलग भी कर सकता है। यहाँ पर बेली का कर्तव्य क्या रहेगा? देखिए, उसने गुड्स को मिक्स करके गलत काम तो कर दिया। अब यहाँ पर बेली का कर्तव्य क्या है? कि भरपाई करे, बेलर को भरपाई करे। किस चीज की भरपाई करे? कॉस्ट ऑफ सेपरेशन की। देखिए, गुड्स तो बेलर को मिल गए, अपने गुड्स बेलर को मिल गए। गुड्स का खर्चा बेलर नहीं मांग सकता। बेलर क्या मांग सकता है? बेलर सिर्फ अलग करने के ऊपर जो खर्चा आया, जो गुड्स को अलग करने पर खर्चा आया, उसकी भरपाई बेलर बेली से मांग सकता है। और बेली का कर्तव्य है कि बेलर को अलग करने का जो भी खर्चा बेलर का आया है उसकी भरपाई कर दे। दूसरा केस क्या है? जहां पर बेलर अपनी गुड्स को ना ही पहचान सकता है और ना ही अलग कर सकता है, वहां पर बेली का कर्तव्य क्या है? कि गुड्स के ऊपर हुआ जितना भी नुकसान है उस सारे नुकसान की भरपाई करे। ठीक है जी, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। पॉइंट्स आर द सेम, हम सिर्फ बेली के नजरिए से अब बात कर रहे हैं। अगला कर्तव्य है बेली का कि जैसे ही समय खत्म हो जाए, बेलमेंट की अवधि खत्म हो जाए, या फिर बेलमेंट का उद्देश्य खत्म हो जाए, अवधि या उद्देश्य दोनों में से कुछ भी खत्म होने पर गुड्स को वापस कर दे। किसे? बेलर को। तो गुड्स की वापसी का, गुड्स को वापस करने का कर्तव्य है बेली का। कब गुड्स वापस करेगा? निर्धारित समय समाप्त होने पर। मान लीजिए कि मैंने आपको गुड्स दी थी 1 साल के लिए, 1 साल पूरा हो गया, तो 1 साल के बाद
आपने मुझे गुड्स वापस करनी है, यह आपका कर्तव्य है। तो या तो निर्धारित समय खत्म हो जाए उसके बाद गुड्स को वापस करना है, या फिर जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाए। मैंने अनस्टिच्ड सूट और पीस ऑफ क्लॉथ दिया था टेलर को स्टिच होने के लिए। जैसे ही वो स्टिच हो जाएगा, उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वैसे ही जो टेलर है उसे उसका कर्तव्य है कि वो मुझे मेरा सामान वापस लौटा दे। सो गुड्स को वापस करने का कर्तव्य है बेली का। सिक्स्थ इज रिटर्निंग एनी इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बिल्ड। जो गुड्स मैंने बेलमेंट पर दिए हैं, यदि उन गुड्स में कोई बढ़ोतरी हो जाती है या कोई मुनाफा हो जाता है, तो बेली का कर्तव्य है कि ऐसी बढ़ोतरी को और ऐसे मुनाफे को मुझे वापस कर दे। इसमें हमने काऊ का केस किया था कि ए जो है वो बी को अपनी गाय देता है बेलमेंट पर, और जिस टाइम गुड्स, ये जो काऊ है वो बेलमेंट पर होती है बी के पास, तो काऊ एक बछड़े को जन्म देती है, गाय बछड़े को जन्म देती है, क्योंकि यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है इसका जो हकदार है वो ए है। सो बी का कर्तव्य बनता है कि वो गाय के साथ बछड़ा भी ए को वापस करे। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ बेली। आइए अब देखते हैं कि बेली के राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं। सबसे पहला अधिकार तो बेली का ये है कि जिस टाइम उसको गुड्स बेलमेंट पर मिल रहे हो, तो उसका अधिकार है कि यदि गुड्स में किसी तरह का दोष है तो उस दोष के बारे में उसको जानकारी मिले। उस दोष के बारे में, गुड्स में अगर किसी तरह का दोष है तो उस दोष के बारे में उसको जानकारी मिले, इस चीज का उसका अधिकार है। और यदि उसको गुड्स में दोष के बारे में जानकारी नहीं होती और इस वजह से उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो नुकसान की भरपाई पाने का अधिकार है उसका। सेकेंड राइट इज राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस। आपको याद आ रहे होंगे पॉइंट्स, ये वही पॉइंट्स हैं जो कि बेलर की ड्यूटीज के पॉइंट्स हैं। राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा बेली ने बेलर के गुड्स के ऊपर किया है, उन खर्चों की भरपाई पाना बेली का अधिकार है। इसमें हमने हॉर्स का एग्जाम्पल किया था, जिसमें ए बी के पास अपना घोड़ा छोड़ जाता है, और जो बी है वो घोड़े को चारा खिलाता है, उसकी देखरेख के ऊपर कुछ खर्चे करता है। तो यहाँ पर जो बेली है उसका अधिकार है कि वो बेलर से यानी कि ए से अपने खर्चों की भरपाई ले सके। थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। यदि जो बेलर है वो समय खत्म होने से पहले, समय से पहले ही बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है, तो ऐसे में बेली का अधिकार क्या है? बेली का अधिकार है कि वो उससे भरपाई ले सकता है। कितनी भरपाई ले सकता है? जितना उसको नुकसान हुआ माइनस जितना उसको फायदा हुआ। मान लीजिए कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से उसे 10,000 का नुकसान हुआ, और 10,000 के नुकसान के बदले में उसको फायदा हुआ था 8,000 का, तो उसे एक्चुअल लॉस कितना हुआ? उसे एक्चुअल लॉस हुआ 2,000 का। तो 2,000 की भरपाई का अधिकार है उसका बेलर से लेने का। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, नुकसान की भरपाई का अधिकार। किस चीज से नुकसान हो? यदि यदि बेलर गुड्स का असली मालिक नहीं है, यदि बेलर की ओनरशिप में, मालिकाना हक में किसी तरह का कोई दोष है, कोई फॉल्ट है, जो बेलर है वो गुड्स का असली मालिक नहीं है, और इस वजह से बेली को नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई पाने का अधिकार है। इसमें हमने एग्जाम्पल किया था जिसमें कि ए बेलर है और सी बेली है, और ए अपनी कार सी को देता है नीलाम करने के लिए। सी एक नीलाम करता है, एक ऑक्शनियर है, और नीलामी में सी इस कार को डी को बेच देता है। जब कार के असली मालिक बी को इस बारे में पता चलता है कि उसकी कार बिक गई है, तो बी सी के ऊपर केस कर देता है, मुकदमा चला देता है कि तुमने मेरी कार को नीलाम कैसे किया। ऐसे में जो सी है वो ए के ऊपर अधिकार जमा सकता है इस बात के लिए कि मुझे जो भी मुकदमे से लेकर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दो। तो सी का अधिकार है कि यदि ए
जो बेलर है वो यदि गुड्स का असली मालिक नहीं है तो गुड्स के मालिकाना हक में दोष होने की वजह से सी को किसी भी तरह का कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई पाने का अधिकार है बेली का। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वन ऑफ द को ओनर्स। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक से अधिक मालिक होते हैं। को ओनर्स का मतलब क्या है? सह मालिक। एक ही गुड के कई मालिक होते हैं। मान लीजिए कि एक गुड का मालिक था ए बी सी, तीन मालिक थे ए बी सी। तो ए बी सी कौन है? को ओनर्स हैं। को ओनर्स मतलब सह मालिक हैं। ये बेलर्स हैं और ये गुड्स को बेल पर देते हैं, बेलमेंट पर देते हैं किसे? डी को, जो कि एक बेली है। तो जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाएगा या फिर बेलमेंट की अवधि पूरी हो जाएगी तो डी का ये अधिकार है कि वो ए बी या सी तीनों में से किसी भी एक सह मालिक को गुड्स की वापसी कर सकता है। ए बी या सी किसी को भी गुड्स वापस कर सकता है। और क्या अधिकार है? राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। मैम ये क्या होता है? व्हाट इज पर्टिकुलर लियन? पर्टिकुलर लियन का मतलब होता है विशेष ग्रहणाधिकार। पहले एक एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। देखिए, ए एक बेलर है, बी एक बेली है। ए ने डायमंड दिया है, एक हीरा दिया है बी को, और इस डायमंड के ऊपर कुछ काम होने वाला है। बदले में जो बी है वो अपने अपना काम करने के लिए ए से पैसे लेगा। ए से पैसे लेगा, जो भी बी ने काम किया है उसके लिए बी ए से पैसे लेगा। बी अपना कार्य पूर्ण कर देता है, ठीक है जी। वह डायमंड को तब तक रिटेन करके रख सकता है, तब तक अपने कब्जे में रख सकता है जब तक ए उसको उसके पैसे वापस ना कर दे। ठीक है जी। मान लीजिए कि डायमंड के ऊपर जो भी कार्य बी ने करना है उसके लिए बी ने ए से 1 लाख रुपए मांगे हैं। बी अपना कार्य पूरा कर देता है लेकिन गुड्स वापस करने से मना कर देता है। वो कहता है मैं तब तक गुड्स वापस नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरे 1 लाख रुपए नहीं मिल जाते। इसे कहते हैं ग्रहणाधिकार। गुड्स को वापस करने से मना करना। कब तक मना कर सकता है वो? जब तक उसको उसके कानूनी खर्चे नहीं मिल जाते, जब तक उसको उसकी कानूनी राशि नहीं मिल जाती, तब तक वो डायमंड को अपनी हिरासत में रख सकता है, अपने कब्जे में रख सकता है। लेकिन क्या रिटेन करके वो इन गुड्स को सेल कर सकता है? क्या बेली के पास यह अधिकार है कि वो डायमंड को बेच के अपने खर्चे निकाल ले? नहीं जी। उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर कब्जा करने का है। गुड्स को बेचने का अधिकार बेली का नहीं है। ठीक है जी। इसे कहते हैं पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन क्या है? कि जिन गुड्स के ऊपर आपने सेवाएं प्रदान करी हैं, किसके ऊपर सेवाएं प्रदान करी हैं? डायमंड के ऊपर। जिन गुड्स के ऊपर आपने सेवाएं प्रदान करी हैं, आप उन गुड्स को जब अपने कब्जे में रख लेते हैं, अपने खर्चे निकालने के लिए, जब तक आपको आपके खर्चे वापस नहीं मिल जाते, ऐसी लियन, ऐसे कब्जे को, ऐसी हिरासत को आप कहते हैं पर्टिकुलर लियन। दूसरा आपका आता है राइट टू जनरल लियन। अब जनरल लियन क्या है? पर्टिकुलर लियन है विशेष ग्रहणाधिकार और जनरल लियन है सामान्य ग्रहणाधिकार। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो जनरल लियन है वो हर तरह के बेली को नहीं मिलता है। सिर्फ कुछ 4 या 5 तरह के बेलीज ही ऐसे होते हैं जिनको सामान्य ग्रहणाधिकार मिलता है। बाकी सभी बेलीज को सिर्फ पर्टिकुलर लियन ही मिलता है। अब जनरल लियन क्या है? जनरल लियन में जिन गुड्स के ऊपर आपने सर्विस प्रोवाइड करी है, जिन गुड्स के ऊपर आपने सेवाएं प्रदान करी हैं, ना सिर्फ आप उनको अपनी हिरासत में रख सकते हो, बल्कि बेलर की यदि कोई और वस्तुएं भी आपके पास पड़ी हैं, यदि बेलर की कुछ और वस्तुएं भी आपके पास पड़ी हैं, आप उनको भी हिरासत में रख सकते हैं। इसे आप कहते हैं जनरल लियन। अब मान लीजिए कि डायमंड के अलावा बी के पास ए का कुछ और सामान भी पड़ा था जो गलती से ए बी की दुकान पर भूल गया था। जिस टाइम ए
बी को डायमंड हैंडओवर करने के लिए उसकी शॉप पर आया, उस टाइम पर ए अपना मोबाइल जो है वो बी की दुकान पर छोड़ गया। अगर वो पर्टिकुलर लियन की बात करें हम, अगर हम पर्टिकुलर लियन की बात करें तो जो बी है वो सिर्फ और सिर्फ डायमंड को अपनी हिरासत में रख सकता है, मोबाइल फोन को अपनी हिरासत में नहीं रख सकता, मोबाइल उसे वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम जनरल लियन की बात करें तो जनरल लियन के केस में बी ना सिर्फ डायमंड को अपनी हिरासत में रख सकता है बल्कि मोबाइल फोन को भी अपनी हिरासत में रख सकता है। बेलर के किसी भी तरह के गुड्स को जो उसके पास पड़े हैं उनको अपनी हिरासत में रख सकता है, इसे कहते हैं जनरल लियन। लेकिन आपको जनरल लियन में एक चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष तरह के बेलीज ही ऐसे होते हैं जो कि जनरल लियन कर सकते हैं, जैसे कि बैंक्स। एक एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, बैंक्स, बैंक्स, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ द हाई कोर्ट, ये सब लोग ऐसे हैं जो कि एक बड़े लेवल के जो लोग हैं, सिर्फ वही बेलीज ऐसे होते हैं जो कि जनरल लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी जो छोटे मोटे बेलीज होते हैं, इन लोगों को छोड़कर जो अन्य बेली होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर लियन ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो सिर्फ उन्हीं गुड्स को अपने कब्जे में रख सकते हैं जो गुड्स, जिन गुड्स के ऊपर उन्होंने सेवाएं प्रदान करी हैं। बाकी अन्य तरह के गुड्स को वो अपनी लियन में नहीं रख सकते। ये डिफरेंस है पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन में। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ राइट्स ऑफ बेली। अब जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कब हो जाता है, कब खत्म हो जाता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, सब पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पहले कर रखे हैं। सिर्फ एक फटाफट से क्विक रिवीजन देंगे हम। किस तरह से जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो सकता है। सबसे पहले यदि बेली या बेलर कोई भी ऐसा कार्य करे जो जो कि बेलमेंट की शर्तों के खिलाफ हो, ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा, एट द डिजायर ऑफ बेलर इन केस ऑफ ग्रेचुटस बेलमेंट। अब ग्रेचुटस बेलमेंट क्या है, सबसे पहले इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने टाइप्स ऑफ बेलमेंट डिस्कस किया था। ग्रेचुटस बेलमेंट क्या होता है, जहां पर बेलर से बेली को या फिर बेलर बेली से बेलर को किसी तरह की कोई कंसीडरेशन नहीं आ जा रही, जहां पर कंसीडरेशन नहीं है, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, बेलर से बेली को या फिर बेली से बेलर को गुड्स के बदले में कुछ नहीं आ जा रहा, उसे कहते हैं ग्रेचुटस बेलमेंट। ऐसी बेलमेंट जो बिना कंसीडरेशन के होती है, दैट इज नोन एज ग्रेचुटस बेलमेंट। सो ग्रेचुटस बेलमेंट के केस में वो क्या कह रहा है कि ग्रेचुटस बेलमेंट के केस में बेलर अपनी इच्छा के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, क्योंकि वो बदले में कुछ नहीं ले रहा बेली से। तो जो बेलर है वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ए ने अपना फर्नीचर बी को इस्तेमाल करने के लिए दिया, लेकिन बदले में बी से कुछ भी नहीं लिया, कोई कंसिडरेशन नहीं ली, कोई पैसे नहीं लिए, कुछ भी चार्जेस नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। सो दिस इज द केस ऑफ ग्रेचुटस बेलमेंट। ये ग्रेचुटस बेलमेंट है, और ग्रेचुटस बेलमेंट में जो बेलर है, दैट मीन्स जो ए है, वो अपनी मर्जी से किसी भी टाइम गुड्स को अपने पास वापस मंगवा सकता है और बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। और कैसे खत्म हो सकता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट? जैसे ही बेलमेंट की अवधि खत्म हो जाए, 3 साल की बेलमेंट थी भाई, 3 साल खत्म हो गए, तो 3 साल खत्म हो जाने पर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ही बेलमेंट का उद्देश्य पूरा हो जाए वैसे ही बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। एंड लास्ट इज डेथ ऑफ बेलर और बेली। यदि बेलर या बेली में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो जाता है खत्म। इसके बाद आइए बच्चे, ये मैंने आपके लिए बनाया है एक चार्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली का चार्ट बनाया है मैंने। और आपको मैं पहले क्या डिस्कस कर चुकी हूँ,
क्या डिस्कस कर चुके हैं हम कि जो राइट्स ऑफ बेलर होते हैं वो ड्यूटीज ऑफ बेली हैं। बेलर के अधिकार बेली के कर्तव्य हैं और जो ड्यूटीज ऑफ बेलर है, बेलर के कर्तव्य जो हैं वो बेली के अधिकार हैं, राइट्स ऑफ बेली। इसी को ध्यान में रखते हुए ये चार्ट बनाया है, दिस इज द समरी चार्ट। इससे आपको सारा जो कंसेप्ट है बेलमेंट का उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। आइए देखते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। ड्यूटीज ऑफ बेलर इज इक्वल टू राइट्स ऑफ बेली एंड राइट्स ऑफ बेलर इज इक्वल टू ड्यूटीज ऑफ बेली। क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे हमने? बेलर का कर्तव्य क्या है कि गुड्स में यदि कोई दोष है उनका खुलासा करना, उनको प्रकट करना। तो यहाँ पर बेली का राइट क्या बन जाएगा, बेली का अधिकार क्या बन जाएगा कि गुड्स में यदि कोई दोष है तो उनके बारे में जानना, उनके बारे में जानना किसका अधिकार है, बेली का। दूसरा, उचित खर्चों का भुगतान। जो बेलर है उसका कर्तव्य बनता है कि वो नेसेसरी एक्सपेंसेस को रीपे कर दे। और यहाँ पर बेली का अधिकार क्या है, उचित खर्चे पाने का अधिकार। ड्यूटी बेलर की, बेली को इंडेमनीफाई करना, बेली के नुकसान की भरपाई करना यदि मालिकाना हक में किसी तरह का दोष निकले। अधिकार क्या है बेली का कि मालिकाना हक में यदि किसी तरह का दोष निकले तो उसकी नुकसान की भरपाई पाने का अधिकार। देखिए यहाँ पर कर्तव्य है, यहाँ पर अधिकार है। बेलर का कर्तव्य क्या है कि यदि वो बेलमेंट को समय से पूर्व, समय से पहले ही खत्म कर देता है तो उसकी देयता बनती है। और यहाँ पर बेली का अधिकार क्या है कि समय पूर्व यदि बेलमेंट खत्म हो जाती है तो उसकी नुकसान की भरपाई पाने का अधिकार है। ये 4 पॉइंट्स तो हैं आपके सेम। इसके बाद आपके हमने 3 पॉइंट्स ऐसे करे थे, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमने ड्यूटीज ऑफ बेलर में डिस्कस नहीं करे, लेकिन ये राइट्स ऑफ बेली में हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि सह मालिक यदि गुड्स के सह मालिक हैं तो किसी भी एक सह मालिक को गुड्स की वापसी कर सकता है वो, यह उसका अधिकार है। पर्टिकुलर लियन, विशेष ग्रहणाधिकार है उसके पास। जनरल लियन या फिर सामान्य ग्रहणाधिकार भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ किसी विशेष तरह के बेलीज को ही अवेलेबल है। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं थे और हमने यहाँ पर किए हैं। अब आइए राइट्स ऑफ बेलर और ड्यूटीज ऑफ बेली डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस किया हमने इसमें कि यदि बेली किसी तरह की लापरवाही बरतता है गुड्स की देखभाल करने में तो नुकसान की भरपाई पाने का अधिकार है बेलर का। और बेली का कर्तव्य क्या है कि गुड्स को वो लापरवाही से ना देखे, लापरवाही ना करे गुड्स की देखभाल करने में। दूसरा अधिकार क्या है बेलर का, शर्तों के खिलाफ जाकर यदि बेली गुड्स को इस्तेमाल करता है तो बेलर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है, ये उसका अधिकार है। बेली की ड्यूटी क्या है, बेली का कर्तव्य यह है कि बेलमेंट की शर्तों के खिलाफ जाकर गुड्स का इस्तेमाल ना करे। अनऑथोराइज्ड यूज, बेलर का अधिकार है कि यदि बेली दिए गए अधिकार से अधिक गुड्स का इस्तेमाल करता है तो बेलर बेली से नुकसान की भरपाई मांग सकता है। और बेली की ड्यूटी क्या है, क्या कर्तव्य है बेली का कि वो दिए गए अधिकार से बाहर जाकर गुड्स का इस्तेमाल ना करे। बेलर की ड्यूटीज, बेलर के राइट्स क्या हैं कि बेली यदि गुड्स को मिक्स कर देता है अपने गुड्स के साथ तो नुकसान की भरपाई पाने का अधिकार है बेलर का। और बेली का कर्तव्य क्या है कि यदि वो बेलर की गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर दे तो नुकसान की भरपाई करने का कर्तव्य है। राइट्स ऑफ बेलर, गुड्स वापस पाने का अधिकार है बेलर का। और बेली का कर्तव्य क्या है, गुड्स को वापस करने का कर्तव्य। बेलर का राइट क्या है, गुड्स में यदि किसी तरह की बढ़ोतरी या मुनाफा होता है तो उसे पाने का अधिकार है इसका। और बेली का कर्तव्य क्या है कि गुड्स में यदि बढ़ोतरी या मुनाफा होता है तो गुड्स को वापस पाने का कर्तव्य है इसका। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
इसे आप अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।